नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां पर शिक्षा और जॉब संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की जाती हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के विषय में बात करेंगे। इस वैकेंसी में सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टों की, जो 17 सब्जेक्टों में आई हुई है और कितनी वैकेंसी है, उसके विषय में बात करेंगे। SC ST OBC EWS के जितने के लिए है जो वैकेंसी, उसके बाद हम इसकी पूरी क्राइटेरिया कवर करेंगे कि किस विभाग के लिए और कहाँ पर क्या आवश्यक है, कहाँ पर क्या आवश्यक नहीं है। तो इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इससे संबंधित जहाँ भी जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा जॉब से, मैं इस चैनल के माध्यम से आपके पास लेकर आता रहता हूँ। तो ये है गवर्नमेंट स्कूल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, जो पटना बिहार में है, जहाँ पर 17 सब्जेक्टों में आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो आप देख लीजिए, आपका AI&AS जो विभाग है ये है। दूसरा सब्जेक्ट आपका बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथ, म्यूजिक, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी और ला के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और आपके ये वैकेंसी के जो भी जितने सीट हैं उस सीट का जो है विवरण है, और लास्ट में आप देख लीजिए कि टोटल मिला के 1048 सीट हैं, जहां पर वर्किंग 664, वैकेंट सीट आपका 384। कुल मिला के ये आप यहां से इसको अच्छी तरह से आप यहां से देख लीजिए कौन कौन से किस विभाग में और जिस कैटेगरी में आप हैं उसमें कितनी सीट हैं। लास्ट में आपको हम इसकी वेबसाइट पर ले चलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे आपको किस प्रकार से आपको फॉर्म को जाके डाउनलोड करना है, नोटिस को किस प्रकार से देखना है। अब आइए देख लेते हैं इसकी क्राइटेरिया जो ये निकल के आई है इस वैकेंसी के। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से जो ये वैकेंसी आई हुई है, जहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ए पैनल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ गेस्ट पार्ट टाइम टीचर इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ये वैकेंसी है पार्ट टाइम टीचर यानी गेस्ट फैकल्टी। अगर आप गेस्ट फैकल्टी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि ये है इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी विद्यालय महाविद्यालय कार्यरत हैं उनमें किसी में भी आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है। वहाँ पर आपको तैनात किया जाएगा और आपको एक जो मिनिमम टाइम होगा, एक टाइम लिमिट होगी, आपको उतने ही पीरियड पढ़ाने पड़ेंगे और उसके बेसिस पे आपको जो सैलरी वहाँ राज्य सरकार निर्धारित करेगी आपको सरकारी तौर पर मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है इसमें, जहाँ पे आप इस जॉब को करते हुए और भी अपनी पढ़ाई या कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है आपका कार्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो आइए देख लेते हैं इसके बाकी सब चीज़ें। तो गेस्ट फैकल्टी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको www.ppu.ac.in पर 19/3/2021 द लास्ट डेट ऑफ 19/3/2021 से बताया गया था। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन ऑफ 8/4/2021 एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी प्रिंटेड एप्लीकेशन 15/4/2021। यानी आपको ऑनलाइन भी करना है और इसकी हार्ड कॉपी भी यूनिवर्सिटी को भेजना है। इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन ऑफ गेस्ट फैकल्टी टीचर टाइम टीचर। तो आपका ये अगेन बट नीड टू पे दी फी। अब यहाँ नोटिस में लिख रहा है द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है मैंने इंक्रीज और डिक्रीज। तो सभी के पास रिजर्व अपने रखते हैं कि बढ़ सकती है घट सकती है इन सब चीज़ों का। तो अब इसका जो क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस होना चाहिए बताया गया है कि कैंडिडेट शुड बी मैक्सिमम 55% मार्क्स एट द मास्टर डिग्री। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 55% मार्क्स होना चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क विल बी गिवन एज मास्टर लेबर। आपका अगर SC ST हैं कैंडिडेट हैं तो और स्टेट आप द स्टेट के अगर हैं तो, और उसके बाद अगर अदर स्टेट के हैं तो शायद ये नहीं मिलेगा। फॉर फिजिकल चैलेंज अगर आपके पास ऐसा कुछ है तब बिसाइड फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर नेट बाय द UGC CASR। इन सारी चीज़ों की आर सिमिलर जो आपका स्लेट सेट जो आपका राज्य का होता है
और ये सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, अगर इन सब कंडीशन को आप पूरा करते हैं तो। और अगर आपके पास पीएचडी है तो पीएचडी डिग्री होने के कंडीशन में जो आपका है तो इन सब चीज़ों को छोड़ा जाएगा और ये सारी चीज़ें आपके साथ ली जाएंगी। तो अगर आप पॉइंट ए टू ई एज एबव आर टू सर्टिफाइड बाय द डीन ऑफ द रेस्पेक्टिव फैकल्टी या नेट स्लेट सेट शैल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम इन विच नेट स्लेट इज़ नॉट कंडक्टेड। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपका इन पर विचार किया जाएगा। उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन ऑफ ला के जो स्टूडेंट हैं उनमें 55% तो है ही है। साथ में आपका हाउ टू वर्क ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट जज ऑफ 10 ईयर है, जो एक ला के केस में ये अलग सी कंडीशन है। तो ये आप इस नोटिफिकेशन को पूरा देख के और पढ़ लीजिए। टर्म एंड कंडीशन है, आप इन टर्म एंड कंडीशन को आप देख लीजिए, जहाँ पर आपका रिक्वायर्ड आप 13 ईयर एंड ए मैक्सिमम एज ऑफ 55 ईयर, मतलब 23 लेके 55 साल तक के लिए है। द करंट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जो भी करंट पॉलिसी स्टेट बिहार की चल रही है उसके अंतर्गत होगा। साथ ही आपको बताया जा रहा है कि जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है आपका, ये जनरल कैंडिडेट के लिए 750 रुपये है और ओबीसी कैंडिडेट एंड ₹50 फॉर SC/ST कैंडिडेट एज पर प्रोसेसिंग चार्ज अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट बाय क्लिकिंग द वेबसाइट प्रोवाइड द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। एप्लीकेशन फॉर्म दी 8/4/2021। तो ये 750 रुपये का फॉर्म है। साथ ही आपको ये जैसे पहले की बताया गया है कि आपको ऑनलाइन करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद फाइनल सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट लीजिए। प्रिंट आउट पर अपना पूरा स्वप्रमाणित करिए और उसको बाय द पोस्ट बाय हैंड जैसे भी हो आप इसको 15/4/2021 तक इस क्या कहते हैं आपका यूनिवर्सिटी में आप इसको सबमिट कर दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस वहाँ का जो निर्धारित किया गया है वही होगा। तो आप अगर इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसकी जो है आधिकारिक वेबसाइट पर आइए और वेबसाइट पर आने के बाद आप इसको स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाइए। एक जो ये शो हो रहा है आप इसको देख लीजिए कि जो फॉर्म फिलिंग वाला है उस पोर्टल में कुछ अभी टेक्निकल इशू चल रहा है जिसके कारण से फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। तो जैसे करेक्ट होगा फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और आप इसके बाद आप आइए, जो एडवर्टाइजमेंट है आपके नोटिस में आइए, यहाँ पे जाइए और इसका व्यू ऑल कर दीजिए अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप करने के बाद जब आपका पेज खुलेगा तो इसमें आपका पूरा दिया हुआ है कि न्यू इंस्ट्रक्शन ऑफ गेस्ट फैकल्टी PPO टेंडर, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसमें इस फॉर्म यहाँ पर क्लिक करके आप फॉर्म जो आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसे पूरा नोटिस मिल जाएगा जहाँ पढ़ के आप समझ सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी के विषय में अगर कोई भी आपके अंतर्गत क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका जहाँ तक हो सकेगा आपको पूर्ण और सही जानकारी मिलेगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।